बीबीसी की तो मुश्किलें बढ़नी चाहिए, बढ़ी हुई है और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि बीबीसी आज तक जो भी भारत विरोधी गतिविधि करती रही है वो अब पकड़े जाने लगे हैं। लोगों ने सजग होकर बीबीसी को देखना शुरू कर दिया है, तो ये नोटिस इनको बहुत परेशान करेगा। इनके ऊपर जो क्लेम लगाया गया वो इनको देना पड़ेगा। बीबीसी के जो तेवर है वो ढीले हो गए हैं। इनको जो लगता था कि ये लंदन से बैठकर भारत की सरकार को डिस्टर्ब करते रहेंगे, भारत में अपने लोगों को पालते पोसते रहेंगे, वो नहीं होने वाला। जब से ये डॉक्यूमेंट्री इन्होंने बनाई है और जब से इनकी चोरी पकड़ी गई है कि इन्होंने ये टेंटेड डॉक्यूमेंट्री बनाई है, किसी और के कहने पे बनाई है, तो तब से इनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं और बिल्कुल बढ़नी भी चाहिए। इसलिए इसमें कहीं कोई दो राय मुझे नहीं लगती, ये जस्टिफाइड है। इस पे एक्शन इनके बीबीसी के खिलाफ होना भी चाहिए। हमारे बिल्कुल पड़ोस में पाकिस्तान है, वहाँ चले जाइए, वहाँ कुछ लिख के दिखा दीजिए, सरकार के विरोध में कुछ बोल के दिखा दीजिए, कुछ छाप के दिखा दीजिए। तो इस बीबीसी को क्या हो जाता है कि भारत में ही जो हमारा कानून है उसको मिसयूज़ करते हुए ऐसी घटिया हरकतें करती है बीबीसी। तो ये जो कार्रवाई हो रही है बीबीसी के ऊपर बिल्कुल जस्टिफाइड है, कहीं से भी कोई चीज़ गलत नहीं है और बीबीसी को इसकी बहुत ऊंची और बहुत बड़ी कीमत देनी भी पड़ेगी। गुजरात दंगों पर बनाई गई विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से बीबीसी को नोटिस भेजा गया है और ये जो नोटिस भेजा गया है इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। तो किन पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए ये नोटिस भेजा गया है और इससे कितनी मुश्किलें जो हैं वो बीबीसी की बढ़ सकती है? देखिए, बीबीसी की तो मुश्किलें बढ़नी चाहिए, बढ़ी हुई है और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि बीबीसी आज तक जो भी भारत विरोधी गतिविधि करती रही है वो अब पकड़े जाने लगे हैं। लोगों ने सजग होकर बीबीसी को देखना शुरू कर दिया है, तो ये नोटिस इनको बहुत परेशान करेगा। इनके ऊपर जो क्लेम लगाया गया वो इनको देना पड़ेगा और भारतीय सोसाइटी को, भारत सरकार को जो इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है उसके डैमेजेस में ये सूट डाला गया है और इस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए नोटिस किया है। तो इनके पास बहुत ही मुश्किल इनकी पड़ने वाली है। और जहाँ तक बीबीसी का सवाल है तो बीबीसी हमेशा से ऐसा करती रही है, अब की बार बुरी तरह से पकड़ी गई है और आप देख लेंगे, आप कहीं भी जाकर देखें तो बीबीसी के जो तेवर है वो ढीले हो गए हैं। इनको जो लगता था कि ये लंदन से बैठकर भारत की सरकार को डिस्टर्ब करते रहेंगे, भारत में अपने लोगों को पालते पोसते रहेंगे, वो नहीं होने वाला, वो होना बंद हो गया है। इसलिए बीबीसी के खिलाफ जो ये भी नोटिस हुआ है ये जस्टिफाइड है और बीबीसी को आगे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और इस बीच में जब से ये डॉक्यूमेंट्री इन्होंने बनाई है और जब से इनकी चोरी पकड़ी गई है कि इन्होंने ये टेंटेड डॉक्यूमेंट्री बनाई है, किसी और के कहने पे बनाई है, तो तब से इनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं और बिल्कुल बढ़नी भी चाहिए। इसलिए इसमें कहीं कोई दो राय मुझे नहीं लगती, ये जस्टिफाइड है। इस पे एक्शन इनके बीबीसी के खिलाफ होना भी चाहिए। जिस एनजीओ की तरफ से याचिका लगाई गई थी बीबीसी के खिलाफ, उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए का जो है वो मानहानि का केस दर्ज किया है बीबीसी के खिलाफ। हाँ, वो बिल्कुल मानहानि कर सकते हैं और बीबीसी द्वारा साजिश की गई थी हमारे देश के प्रधानमंत्री को या भारत सरकार को डिफेम करने की, डिमीन करने की और इनके खिलाफ डिफेमेटरी बातें करने की, दिखाने की कोशिश की गई थी। वो सब अब पकड़ा गया है, वो सारी चालबाजियाँ उनकी पकड़ी गई है और बीबीसी के खिलाफ जो ये नोटिस हुआ है तो इनको ये पैसे देने पड़ेंगे। ये इनके लिए बहुत ही भारी सौदा पड़ेगा। जो जिस तरह से हमारे भारत विरोधी चीज़ें दिखाते हैं, भारत सरकार को डिस्टेबलाइज करते हैं या अपना लंदन से जो भी इनको कहा जाता है कि आप ऐसा करो वैसा करो, तो वैसा ये करते रहते हैं और हमारे भारत के लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। उनके मेंटलिटी में, उनको मेंटल किसी तरह से इनपुट देकर गलत चीज़ें दिखाते रहते हैं, अपनी सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करते रहे, तो वो ज़माने लद गए हैं। अब आप एक साधारण न्यूज़ चैनल है, खासकर आज की डेट में जब सोशल मीडिया है और न्यू मीडिया है, तो बीबीसी का कोई रेलेवेंस कहीं कोई बचा नहीं और इन्होंने जो भी किया है वो सब पकड़े गए हैं। तो ये इनकी पोल पट्टी भी खुल गई है। इसलिए ऐसी डॉक्यूमेंट्री ये ना बनाएं, यही मैं अपील करूंगा इनसे और एडवाइस दूंगा। अगर ये बनाते रहेंगे या ऐसे हरकतें करते रहेंगे तो ये ऐसा भी दिन आ जाएगा कि इनको ये पैसे देने तो पड़ेंगे, इसके साथ साथ इनकी बहुत बुरी हालत होने वाली है। इसलिए बीबीसी को इस मामले में चेत जाना चाहिए, सजग हो जाना चाहिए और अपने आप को सुधार भी लेना चाहिए। सर, बीबीसी को लेकर जब पहले खुलासा किया गया था तब भी कुछ लोगों ने यही आरोप लगाया था कि बीबीसी की ये मंशा है कि वो देश को बदनाम करे, यानी कि हमारे देश और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये साजिश है। पर आज अगर कोर्ट में फैक्ट्स पे बात की जा रही है, एनजीओ की तरफ से याचिका लगाई गई है, पर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने तो ये कहा है कि बीबीसी ने सच्चाई दिखाई है, इसीलिए सच्चाई की जो कीमत है वो चुकानी पड़ रही है बीबीसी को। इस तरीके के सवाल भी विपक्षी पार्टियों की तरफ से बीबीसी के फेवर में उठाए गए। देखिए, विपक्ष के पास तो कहीं कोई मुद्दा है नहीं। विपक्ष के जिन लोगों ने ये बातें बोली हैं उनका क्रेडेंशियल आप चेक कर लीजिए, वो कौन लोग हैं।
उनकी क्या नीयत है, उनकी क्या धारणा है, इसलिए वो बीबीसी के पीछे लगे हैं या बीबीसी को बचाने के लिए आ रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। ये भी दिखाई दे रहा है कि बीबीसी हमारे देश में जो स्टेबल सरकार है, जो मजबूत सरकार है, उसको बनने नहीं देना चाहती है, उसको रोक के रखना चाहती है, उसको कहीं ना कहीं से डिस्टेबलाइज करके रखना चाहती है और भारतीयों की गरिमा को गिराना चाहती है। आप ये देखिए कि हमारे देश के एक चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, चाहे कोई भी हो, मैं नाम नहीं लूँगा, और उनकी गरिमा को गिराया जाए, उनके बारे में गलत सलत बातें, उनके बारे में गलत डॉक्यूमेंट्री बनाकर दिखाया जाए, तो ये हमारे देश को डिमोरलाइज करने के अलावा कुछ नहीं है। तो एक राष्ट्रवादी के रूप में हर भारत के हर एक नागरिक को इसका विरोध करना चाहिए, इसकी भर्त्सना करनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि बीबीसी अगर ये दिखाना नहीं बंद करेगी तो बीबीसी को बहुत ही महंगा पड़ेगा। इस तरह से मैं देखता हूँ कि जो भी विपक्ष के लोग बीबीसी को सपोर्ट कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और उनके पास और कोई विषय नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ विरोध करने के लिए देश का भी विरोध कर रहे हैं। तो ये गलत बात है और ये नहीं होना चाहिए। सर, एक तरफ अगर इस पूरे मामले को लेकर बीबीसी के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि देश में लोकतंत्र नहीं है या फिर प्रेस वार्ता का यानी कि प्रेस की हत्या की जा रही है या फिर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, प्रेस को आज़ादी नहीं दी जा रही? देखिए, बीबीसी जो भी कर रही है वो प्रेस की स्वतंत्रता के नाम पर ब्लैकमेल कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। हमारे देश में जो प्रेस है वो स्वतंत्र है। आर्टिकल जो हमारा 19 है, 19(1) का जो ये पार्ट है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो बिल्कुल है। कहीं किसी को कोई नहीं रोका जा रहा है, किसी को प्रताड़ना नहीं की जा रही। और अगर आपको देखना है कि किस तरह से सेंसर होता है तो हमारे पड़ोस में चाइना है, वहाँ चले जाइए, वहाँ की कोई न्यूज़ बाहर नहीं जाती। हमारे बिल्कुल पड़ोस में पाकिस्तान है, वहाँ चले जाइए, वहाँ कुछ लिख के दिखा दीजिए, सरकार के विरोध में कुछ बोल के दिखा दीजिए, कुछ छाप के दिखा दीजिए। तो इस बीबीसी को क्या हो जाता है कि भारत में ही जो हमारा कानून है उसको मिसयूज़ करते हुए ऐसी घटिया हरकतें करती है बीबीसी। तो ये जो कार्रवाई हो रही है बीबीसी के ऊपर बिल्कुल जस्टिफाइड है, कहीं से भी कोई चीज़ गलत नहीं है और बीबीसी को इसकी बहुत ऊंची और बहुत बड़ी कीमत देनी भी पड़ेगी। सर, आज अगर हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा गया है तो सवाल उठाए जा रहे हैं, पर ये भी बात है कि बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है ये पहली बार तो नहीं है, इससे पहले भी कई बार विवादित जो पोस्ट हैं और जो न्यूज़ हैं वो भी छापी गई है बीबीसी की तरफ से, तो फिर इतना ज़्यादा फेवर क्यों? देखिए, बीबीसी तो विवादित आप कहेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बीबीसी को गौर से अगर आप देखेंगे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्रीज और जो इनके पोस्ट है तो वो बिल्कुल झूठे होते हैं, फरेबी होते हैं और उनको कहीं ना कहीं से मोटिवेटेड होकर भारत सरकार को, भारत के लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए और ये बताने के लिए भारत एक पिछड़ा हुआ देश है, भारत में भुखमरी है, भारत में धार्मिक उन्माद है, ऐसी फालतू की बकवास वाली बातें बताने के लिए ऐसा ये करती है बीबीसी। और ये जाहिर है कि ये बाहर से कहीं ना कहीं ये बाहर से इनका मोटिवेशन होता है कि ये सरकार इनके हिसाब से नहीं चल रही तो इस सरकार को गिराया जाए, इस सरकार को डिफेम किया जाए और दूसरे विपक्ष में जो लोग हैं जिनकी कि कहीं कोई वजूद नहीं बचा, जहाँ के जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उनको जितवाया जाए और उनको लाकर बनाया जाए ताकि उनके थ्रू दलाली हो सके। तो जो बीबीसी है उसको ये समझ जाना चाहिए कि वो ज़माने लद गए। जैसे अंग्रेज़ यहाँ से भागे थे, जैसे अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया गया था, अंग्रेज़ कंपनियों को भगाया गया था और उनका बिज़नेस इंटरेस्ट ख़त्म कर दिया गया था, वैसा ही बीबीसी के साथ भी होगा और बीबीसी को यहाँ से बोरिया बिस्तर लेकर जाना भी पड़ सकता है। सर, आज हाई कोर्ट की तरफ से और एनजीओ में जो सुनवाई हुई है वो तमाम चीज़ें आज स्पष्ट होकर सामने आ गई हैं कि आखिरकार क्यों ये बीबीसी के द्वारा डॉक्यूमेंट्री बनाई गई और वही इसी डॉक्यूमेंट्री को चलाया भी गया था कांग्रेस की तरफ से अपने कई राज्यों में और कहा था कि हम इसे सच्चाई के आधार पर दिखा रहे हैं क्योंकि गुजरात में हुए दंगों की ये सच्चाई है। तो क्या ये 2024 के चुनावों को देखते हुए किया जा रहा था सब कुछ, जो 19 जनवरी को जो डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ करने की बात कही गई थी और यूट्यूब पर भी डाली गई थी बीबीसी की तरफ से? हाँ, बिल्कुल यही कही गई थी और यही मोटिव था, यही इनकी धारणा भी थी। ये चाहते थे कि 2024 के पहले एक ऐसा माहौल बना दिया जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कि ये गुजरात के कातिल हैं। आपको ध्यान होगा कि 2014 के पहले भी इन्होंने ऐसा ही माहौल बनाया था और हर न्यूज़ डिबेट में, हर जगह, हर चैनल पे ये बार बार इनसे सवाल पूछा जाता था। लेकिन आप गौर करेंगे, देखेंगे तो पाया ये गया है कि जो कोर्ट्स की जजमेंट आई है, जो भी चीज़ें सामने आई, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो चीज़ें इस्टेब्लिश हुई है, तो गुजरात में कहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ। जो गोधरा में जो ट्रेन जलाई गई थी उनके मुलजिमों को आज तक नहीं पकड़ सके। तो बीबीसी ने उन विक्टिम्स को, गोधरा ट्रेन में जो लोग विक्टिम हुए थे उनको लेके तो कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई नहीं बीबीसी ने। तो बीबीसी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विषय नहीं है। सिर्फ ये बेईमानी की वजह से बाहर के इशारों पर, बाहर की एजेंसीज़ के इशारों पर
बाहर के जो ताकतें हैं, भारत विरोधी ताकतें हैं, उनके इशारों पर बीबीसी ऐसी हरकत कर रही है और ये चलने वाली नहीं है। इस बार पकड़ी गई है, अगली बार भी पकड़ी जाएगी और ऐसा लगेगा कि बीबीसी को धीरे धीरे अपनी दुकान भारत में बंद करके यहाँ से जाना पड़ेगा।